हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिप्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज रीजनिंग। रीजनिंग में मैं आपको पजल्स के क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। देखो, इसमें एक एक करके मैं वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन पजल्स आपके सामने कई टाइप के ला रहा हूँ। टारगेट एक ही है कि भाई पजल्स को मैं डायरेक्ट, देखो एक तरीका होता है कि अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बेसिक चीज़ें बताई जाती है और कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब क्वेश्चन की हेल्प से ही, कि वहाँ पर कैसे कैसे में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से, जिनको पकड़ के जहाँ पर आप गलतियाँ ना करो और उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को करो और उनसे लर्निंग लो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा यही टारगेट रहता है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं उनको एक एक पॉइंट्स अगर आपको क्लियर करूँ तो नो डाउट आप पजल्स को खुद ब खुद कर लोगे। एक बार ऐसी चीज़ें होती जैसे कि आपको पता है कि लाइन में है, लाइन के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, फ्लोर वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, हमें चाइनीज़ वाले क्वेश्चन कैसे, चाइनीज़ जो कोडिंग होती है उनके क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, तो वो तरीका मैं इनकी हेल्प से ही सिखा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं यहाँ पर, जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, तो वो पॉइंट को आपको सीखना है। ठीक है, एक एक करके मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, आप वैसे ही समझते चलो भाई। विश्वास रखो कि क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग में पाँच पाँच क्वेश्चन, छः छः क्वेश्चन के सेट पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम आप देख लो। एसएससी की बात करो उसमें, देन आप बात करो कि रेलवे में, तो रेलवे में भी क्वेश्चन के सेट आते हैं। उसके अलावा आप देख लो तो कैट में क्वेश्चन आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप जानते हो। कैट के अलावा फिर एसआई हो गया, पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया भाई, और भी कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, बहुत जगह पूछी जाती है रीजनिंग। आपको पता है अपने सिलेबस, अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। चैनल पर अगर आगे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पढ़ते हैं आगे, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा दिया हूँ, ये हिंदी में क्वेश्चन है और आप अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार करें क्वेश्चन को। मैं इंग्लिश में आपको करवा रहा हूँ। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो 9%, अब हमें इस बार 9% दे दिया है, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन सर्टेन है, बट वो हमें पता है कि कितने हैं। जब सर्टेन देता है, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें क्या था कि सर्टेन दिया था, बट वो नंबर ऑफ पर्सन अननोन थे, हमें नहीं पता था। ठीक है, यहाँ पर बता दिया कि 9% है। KLMNOPQRS एक सीक्वेंस में ही है। सिट इन अ लीनियर रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो लीनियर रो में बैठे हैं, बट नेसेसरली जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में, जैसे नाम लिखा है इसी ऑर्डर में बैठे हो। भाई ये सीधी सी ऑब्वियस सी बात होती कि यही तो है। अदरवाइज अगर सीधे सही बैठा देगा तो फिर हमसे क्या पूछेगा, हमसे रीजनिंग पजल्स क्या सॉल्व करवाएगा। ठीक है, ऑल द पर्सन फेस नॉर्थ डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी के सभी पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। मोर देन 5% सिट टू द राइट ऑफ आर। अब भाई मुझे एक बात बताओ कि 9 बंदे टोटल हैं ही सही। अब इसमें बोला है कि 5 से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, एक तो आर की खुद की पोजीशन होगी और 5 से ज़्यादा मतलब आर के अलावा 8 बंदे टोटल बचे। समझ पा रहे हो आप, आर के अलावा टोटल 8 बंदे बचे, तो 5 से ज़्यादा बोले, 5 नहीं बोले। देखो इस वर्ड को ध्यान देना, यहाँ पर गलती आप कर सकते हो। मोर देन 5 बोला है, तो मोर देन 5 को मतलब आर के राइट में या तो 6 हो सकते हैं, या 7 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं। आप कहोगे 9 क्यों नहीं हो सकते, तो भाई आर की एक की खुद की पोजीशन होगी ना, आर की एक की खुद की पोजीशन होगी, तो वो जब 9 ले लोगे तो फिर तो टोटल 10 हो जाएंगे। समझ आया। तो अब देखो इसको कैसे करोगे, मतलब स्टार्ट कहाँ से आपको करना है ये चीज़ें। मैं आर को यहाँ ले रहा हूँ, तो भाई मैं एक बार 6 लोगों को बैठाता हूँ इसके राइट में। मोर देन 5% सिट टू द राइट ऑफ आर, तो मैं एक बार 6 बैठाता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आर को यहाँ लेता हूँ तो 7 को बैठाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं आर को यहाँ लेता हूँ तो 8 लोगों को बैठा देता हूँ, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8। भाई अब देखो इसमें क्या हुआ है, 8 लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इस लाइन में 9 हो गए। यहाँ पर कितने बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे, एक खुद की इसकी 8 हो गई, तो ये रहा 9। समझ आया, तो इधर भी हो गए पूरे के पूरे 9। और यहाँ पर इधर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इसकी 7, तो 2 लोग इधर लेफ्ट में बैठेंगे, तो ये 9 हो गए।
अब देखो लाइन छोटी बड़ी है तो आप उससे मत समझना कि नंबर ऑफ पर्सन डिफरेंट है। चलो लाइन ही बराबर कर देता हूँ। ये लाइन इधर खींच दो। ये टोटल 9 पर्सन बैठे हैं सभी में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हमारा ये काम तो हो गया कि मोर देन 5 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर। 3 केस बनेंगे। अब 3 केस में हमें ये चेक करना है कि आगे की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एक ही केस आखिरी में बचेगा। देखो 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम। आर और एम के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, यहाँ बीच में बोला है। हमें ये नहीं पता कि राइट में आर है कि एम है, नहीं पता। अगर मान लो एम को इधर बैठाते हो तो एम अगर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकता है तो एक ही बंदा ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकता है, यहाँ बैठाओगे तो एक भी नहीं। तो लेफ्ट में तो आर इस केस में तो नहीं हो सकता, तो एम को 2 बंदों के बाद बैठाओ, एक 2 बंदों के बाद ये एम की पोजीशन हो गई। ठीक है, इधर और नहीं हो सकता, 1 2 तो एम यहाँ बैठेगा, और इधर भी लेफ्ट में नहीं हो सकता तो 1 2 तो एम यहाँ बैठेगा। भाई समझ पा रहे हो कि एम के लेफ्ट में आर के लेफ्ट में एम क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वहाँ पर 2 पर अगर एम बैठाओगे, आर के लेफ्ट में एम को बैठाओगे तो आर और एम के बीच में 2 पर्सन नहीं आएंगे। ठीक है, और यहाँ बोला है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एम। एक कंडीशन फुलफिल हुई, हमने तीनों में बैठा दिया। क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट में थर्ड में क्यू बैठा है। अब थर्ड में बैठने का भाई क्या मतलब हुआ कि क्यू तो राइट में बैठा है एम के, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि भाई थर्ड बोला है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो 1 2 को गैप दे दो तो यहाँ पर क्यू बैठ गया, 1 2 को गैप दिए तो यहाँ पर क्यू बैठ गया, और 1 2 को गैप दिए तो यहाँ पर क्यू बैठ गया। बताओ भाई, एम और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और क्यू जो है सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट में बैठा है, दाहिने बैठा है। बिकॉज देखो सभी नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, तो पहली बात तो यही क्लियर होना चाहिए कि जब ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये पोजीशन ऐसी होगी, तो इधर वाला राइट होगा और इधर वाला लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर ये साउथ की ओर देखते होते तब ये वाला क्या होता भाई, ये राइट होता और ये लेफ्ट होता। हमें उस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड के। क्यू और के के बीच में एक आदमी बैठा है। अब बताओ, अगर क्यू को यहाँ दिए, ये एक ही पोजीशन है, क्यू को यहाँ दिए तो के को यहाँ बैठाओगे, बिकॉज उनके बीच में एक बंदा बैठा है। क्यू को यहाँ दिए तो के को इधर बैठा सकते हो क्या? नहीं भाई, बिकॉज यहाँ बैठा दोगे तो एक बंदा कहाँ बैठेगा, तो के को यहाँ बैठाना पड़ेगा। हाँ, इस केस में देखो क्यू को अगर यहाँ दिए तो के यहाँ भी हो सकता है और के इधर भी हो सकता है। समझ आया? बिकॉज इस केस में जगह है, क्यू और के बीच में एक बंदे बैठाने को, लेफ्ट में बैठा सकते हो, राइट में भी। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। के सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी। के जो है पी के फिफ्थ राइट में है। क्या मतलब हुआ भाई? के सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी, मतलब ये पी बैठेगा, के इधर बैठेगा, मतलब इनके बीच में 4 लोग बैठेंगे। समझ आया? के जो है पी के फिफ्थ राइट में, मतलब उनके बीच में 4 बंदे बैठे हैं और के राइट में है। समझ आया? अब चेक करते हैं, इसको बैठाते हैं। देखो के को फिफ्थ राइट में बैठाना है, मतलब के और पी, मतलब इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठेंगे, के और पी के। 1 2 3 4 यहाँ बैठेगा तो ये पी यहाँ बैठेगा। बोलो भाई ठीक है? इस केस में देखो 1 2 3 4 यहाँ बैठ गया तो पी यहाँ बैठ गया। ठीक है, अगर यहाँ देखो के को अगर यहाँ बैठाते हो तो 1 2 3 4 तो पी के यहाँ बैठेगा। भाई यहाँ तो एम ऑलरेडी बैठा है। बताओ भाई, के को यहाँ बैठा दिए, इसके अनुसार देखो ना, के को यहाँ बैठा दिए, 4 लोग इनके बैठाना है पी के बीच में, तो 1 2 3 4 तो यहाँ बैठा दिए। चलो यहाँ हो गए 4। अब पी को यहाँ बैठाओगे क्या? वहाँ तो एम पहले से ही बैठा है, तो ये जगह नहीं है, मतलब ये वाला केस नहीं बनेगा, मतलब के यहाँ नहीं हो सकता। तो के को यहाँ से हटा दो। देखो मैं के को यहाँ से हटा रहा हूँ। अब के को यहाँ बैठाओगे तो ये वाला के मैं ऊपर लिख रहा हूँ, के को यहाँ, के यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब के और पी के बीच में 4 लोगों को बैठाओ। भाई 1 2 3 4 है ही नहीं जगह 4 की। 1 2 3 4 फिर भी जगह नहीं है, इसका मतलब ये केस पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। भाई पी और के के बीच में 4 लोग है ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहे हैं इसमें, तो ये केस हट गया, एक केस हटा हमारा। अब आगे देखो, एन एंड एस सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। एन और एस जो है एडजेसेंट टू ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एन और एस एक साथ बैठेंगे, कोई लेफ्ट में बैठ सकता है कोई राइट में, तो हमने दोनों साइड निशान लगा दिया। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एल। एल हु डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एम।
अब भाई सबसे पहले तो ये पॉइंट देख लो कि एन और एस एक साथ बैठेंगे। हमारे पास यही दो केस ऊपर के बचे हैं, यहाँ पर दो केस बचे हैं, दो जगह एक साथ होनी चाहिए, तो यहाँ दो जगह एक साथ है। तो एन और एस, अगर मान लो एन को इधर देते हो, एस को इधर देते हो, यहाँ पर भी इस वाले केस में भी दो अलग अलग जगह है, दो यहाँ है, तो भाई एन को अगर यहाँ और एन को एस को इधर देते हो, भाई इनको एस एन भी कर सकते हो, एस एन ऐसा भी कर सकते हो और एस एन ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही होगा उसको हमें चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना, आगे पढ़ता हूँ। एन एंड एस एडजेसेंट टू ईच अदर, यहाँ तक क्लियर है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एल, एस और एल के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। एल हु डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एम, एल जो है एम के राइट में नहीं बैठेगा, इसका मतलब एल जो है वो एम के लेफ्ट में बैठेगा। पहली बात तो एम के लेफ्ट में एल बैठेगा, ये क्लियर हुआ। देखो एल हु जिसके लिए बोला है, हु मतलब एल की बात चालू हो रहा तो एल के लिए बोल रहा है। एल हु डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में नहीं बैठेगा, इसका मतलब लेफ्ट में बैठेगा। तो पहली बात तो एम के लेफ्ट में एल होना चाहिए। तो एल यहाँ देखो कहाँ जगह बची, इसमें एल बची एक जगह, समझ आ रहा है। एल यहाँ पर बैठेगा बिकॉज इधर एम के लेफ्ट में कहीं जगह ही नहीं है, तो एल यहाँ बैठ गया। एम के लेफ्ट में जगह कहाँ है भाई, इसमें देखो, इस वाले केस में है कहीं लेफ्ट में एम के लेफ्ट में जगह, तो नहीं, तो ये वाला केस भी चला गया, सेकंड हमारा गया काम से, सेकंड केस। अब हमारे पास एक केस बचा, उसमें भी हमारे पास एन और एस की पोजीशन को बस फिक्स करना है। अब एक बंदा बचा है, देखो एक यहाँ पर पोजीशन बची है, वहाँ पर कौन बैठेगा, अभी जो छूटा होगा वही बैठेगा। अब देखो यहाँ से बोला है भाई कि 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एस एंड एल, एस और एल के बीच में 3 पर्सन है, तो एल यहाँ है, तो 1 2 3, अगर यहाँ पर एस को बैठाते हो तो भाई 1 और 2 ही हो जाएंगे एल और एस के बीच में, मतलब एस यहाँ होगा, इसका मतलब एस यहाँ होगा तो एन यहाँ होगा। तो भाई ये जो वाला पर्सन है इसको हटा दो, ये वाला हटा दो, बताओ ये दोनों हट गए ये। तो अब देख लो 1 2 3, तो एस और एल के बीच में 3 पर्सन है। अब यहाँ पर कौन सा बचा है भाई, के से चालू हुआ तो के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, फिर ओ नहीं है तो ओ ही छूटा है, तो ओ यहाँ हो जाएगा, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, 9 के 9 पर्सन आ गए, मतलब ये वाला हमारा केस अब सेटिस्फाई हो गया, क्लियर हो गया, सही, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है भाई, समझ आया। अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द सेकेंड टॉप मोस्ट फ्लोर, अच्छा ये क्वेश्चन अलग हो गए, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड से जो रो बनी है, हमने जो अरेंजमेंट किया है उसके राइट से सेकेंड कौन बैठा है, सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो अब ये देख लो भाई हमारा यही केस बना है, तो सेकेंड इसमें से कौन सा है, क्यू के बाद ओ सेकेंड है, तो ओ आपका आंसर हो जाएगा, ओ मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा पंक्ति में दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है ये। फिर देखो हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के बाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, तो एन के बाईं ओर गिन लो, भाई एन कहाँ है पहले बात तो ये देख लो, एन यहाँ है, तो उसके बाईं ओर 1 2 3 लोग बैठे हैं, तो यही 3 आपका आंसर हो जाएगा, 3 तो नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज होगा और इसमें आंसर आपका 3 होगा, क्लियर है। विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ ओ, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब ओ की पोजीशन आर के रिस्पेक्ट में क्या है, तो भाई देख लो ओ कहाँ है, ओ यहाँ है, आर कहाँ है, आर यहाँ है, तो आर के रिस्पेक्ट में ओ की पोजीशन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू आर बात हो रही है, तो 1 2 3 4 लोग इसके राइट बीच में बैठे हैं और 4 लोग बैठे हैं, इसका मतलब ओ की 5th राइट पोजीशन होगी, 5वीं दाहिने, दाहिने में 5वीं होगी बिकॉज उनके बीच में 4 बैठे हैं, तो देख लो 5th टू द राइट, दाईं ओर 5वां है, ठीक है। हमसे पूछा किसकी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ आर पूछा है, तो आर दाहिने है, तो आर की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, आर के। ओ की पोजीशन पूछा है आर के रिस्पेक्ट में, तो बस यही आपको चेक करना है, पोजीशन हमसे ओ की पूछा है आर के रिस्पेक्ट में, तो भाई ये राइट में बैठा ओ, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, फोर अमंग द फॉलोइंग 5 आर लाइक अ सर्टेन वे एंड रिलेटेड टू द ग्रुप विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। देखो भाई मैं इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, और तो सारी चीज़ें हैं कि हाँ 4 एक जैसे बिलोंग करेंगी। आप क्यों, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई इतना इतना आप क्यों
इतना सारा आप पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। डायरेक्ट ये देखो कि अगर 2-3 लाइन में क्वेश्चन लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, बस इतना पढ़ो। कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, मतलब वही ओड मैन आउट ही पूछा है, वही पूछा है, आपको समझ जाना है। इतना जरूरी है कि 3 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन बड़ी बड़ी लाइन में, तो भैया आप उसको पूरा पढ़ो। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन बनता है, कौन सा डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, यहीं से डायरेक्ट पढ़ो डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, बस एक आपको ओड मैन आउट सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करना है तो वो देखोगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इतना पढ़ने में जो आप टाइम वेस्ट किए, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड खत्म किए, 10 सेकंड 15 सेकंड आपको, हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा लग जाए, तो वो टाइम आपको बचाना है। तो इतना बस मत पढ़ो डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, बस इतना पढ़ो। ठीक है, अब देखो इनमें से देखो पी आर कहाँ है भाई? पी आर कंजिक्यूटिव है, ठीक है। पी आर के बाद ये कंजिक्यूटिव है, तो यहाँ लिख दो ये कंजिक्यूटिव है। एल क्यू कहाँ है भाई? एल यहाँ रहा और क्यू यहाँ रहा, ये देखो एक्सट्रीम वाले पॉइंट हो गए, तो ये कंजिक्यूटिव नहीं है, तो ये एक्सट्रीम के पॉइंट हो गए। एन एस देख लो, एन एस ये भी कंजिक्यूटिव है, तो आई थिंक अपना आंसर आ चुका है। ये कंजिक्यूटिव है, बिकॉज कंजिक्यूटिव 2 आ गए, एक एक्सट्रीम आ गया, इसका मतलब बाकी 2 भी कंजिक्यूटिव ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। एम के देखो, एम और के ये भी देखो कंजिक्यूटिव है, तो ये भी कंजिक्यूटिव हो गया। ओ क्यू को देख लो, ओ और क्यू ये भी दोनों कंजिक्यूटिव हैं, तो ये भी आपका कंजिक्यूटिव हो गया। मतलब एक ऑड मैन आउट आ गया, यही आपका आंसर बी हो जाएगा, एल क्यू। अब देखो मैं जो बोला कि जैसे 2 आपने कंजिक्यूटिव ढूंढ लिया और एक एक्सट्रीम था, तो बस समझ जाओ कि भाई 2 एक जैसे हैं, तो बाकी 2 भी उसी के जैसे होंगे, बिकॉज एक ही ना, आपसे पूछा कि ऑड मैन आउट मतलब एक ही होगा जो अलग तरीके का होगा, तो वही अलग एक मिल गया, ठीक है। और अगर मान लो एक कंजिक्यूटिव मिला होता, 2 आपको एक्सट्रीम वाले मिले होते, हालांकि 2 एक्सट्रीम भाई, अब ऐसी लाइन बनेगी तो एक्सट्रीम में 2 ही बंदे होंगे, तो वो बार बार नहीं आते, तो बस वही जो एक अलग मिल जाए, 3 आप चेक कर लो, डायरेक्ट एक अलग मिला मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और, तो आपका इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। एक और क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज निगवर ऑफ एल, एल का निगवर कौन है, मतलब एल का पड़ोसी, तो एल का पड़ोसी देख लो, एल यहाँ एक्सट्रीम पर भाई, एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो इसका निगवर एक ही बंदा पी हो सकता है। अगर एल इस एक्सट्रीम के अलावा राइट अथवा लेफ्ट के अलावा बीच में कहीं होता तो उसके 2 पड़ोसी होते, जैसे मान लो यहाँ होता तो इसके 2 आगे पीछे पड़ोसी होते, लेफ्ट राइट, तो यहाँ है एक्सट्रीम में, तो एक ही पड़ोसी होगा, वो पड़ोसी पी है, तो पी इनमें से है क्या? नहीं है, तो इसका ऑप्शन नन हो जाएगा, दैट मीन्स की पी। समझ आए भाई? तो इस तरीके से देखो आपको एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपसे मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो किए तो अच्छी बात है, चेक करो, और उसके अलावा शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, बिकॉज चैनल आपके लिए है भाई, आप ही की हेल्प से चैनल आगे बढ़ेगा, तभी मैं आपको कंटिन्यू कर पाऊंगा। यहाँ पर आपको रीजनिंग मिल रही है भाई, डीआई मिल रही है, उसके अलावा क्वांट मिल रही है बहुत बेहतरीन तरीके से, आप जाके देखो, सेपरेट प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, आप देखो मज़ा आएगा। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगी, एग्जाम ट्रिक्स इसी नाम से है। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर लो, एग्जाम ट्रिक्स इसी नाम से है, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो, एग्जाम हब के नाम से है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।